हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो मेरे को रिक्वेस्ट आई थी एक टॉपिक की कि सर कि एनिमल टिश्यूज़ के एग्जांपल याद करा दीजिए, याद नहीं होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस पे कोई ट्रिक बनाई जाती है। तो मैंने आपके लिए एक ट्रिक तैयार करी है। इसके सारे जो एनसीईआरटी में जो हमारे एग्जांपल्स गिवन है उन्हें याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की। एपिथेलियल टिश्यूज़ टू टाइप्स के होते हैं, डेट इज सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल जो होते हैं ये सिंगल लेयर ऑफ टिश्यूज़ होते हैं और कंपाउंड में मल्टीपल लेयर ऑफ टिश्यूज़ होती है। तो सिंपल में हमारे तीन टाइप्स होते हैं, डेट इज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनार। तो स्क्वैमस के एग्जाम्पल्स होते हैं ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। क्यूबॉइडल के होते हैं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। कॉलुमनार के लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और क्यूबॉइडल और कॉलुमनार में हमारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो या विलाई प्रेजेंट हो तो उसे सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम हमारे टू टाइप्स की होती है। सिलिएटेड एपिथेलियम के हमारे टू एग्जांपल्स हैं ओनली, ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब्स। अब जो कंपाउंड होती है उसका सिक्रीशन में काम कम होता है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज का मेन काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना होता है। तो वो हमारे ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड इनर लाइनिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स एंड फेर्निक्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो इनको कैसे याद रखें हम एक बार देख लेते हैं हम। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बनाई है मैंने इसके लिए, बहुत ही आसान निमोनिक है। तो वो निमोनिक कुछ इस तरीके से है। स्क्वैमस को, स्क्वैमस ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। स्क्वैमस का हो जाएगा हमारा सक्की बीवी असली। समझे आप? सक्की बीवी असली मतलब जो बीवी शक करती है वो असली होती है। सक्की बीवी असली। तो सक्की से हमारा हो जाएगा स्क्वैमस, बीवी से हो जाएगा हमारे ब्लड वेसल्स और असली से हो जाएगा हमारा एयर सैक्स ऑफ लंग्स। तो इस तरीके से मैंने आपको सिंपल में स्क्वैमस के एग्जांपल्स याद कराए एक छोटे से निमोनिक से, डेट इज शक्की बीवी असली। जो बीवी शक करती है, वाइफ शक करती है, वही असली होती है। शक्की बीवी असली से याद रखेंगे स्क्वैमस, एसटीआई से स्क्वैमस, बीवी से ब्लड वेसल्स, असली से एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। एल तक हमें याद रखना है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। अगर फिर भी हमें दिक्कत होती है याद करने में तो हमें ब्लड वेसल्स का एग्जांपल याद रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पतले टिश्यूज हो जाते हैं। आगे जाके जो ब्लड वेसल्स में वेन्स होती हैं वो आगे कैपिलरीज में टूटती है तो बहुत सिंगल उसमें से पास थ्रू हो जाता है ब्लड। तो इस तरह से हम बहुत पतली लेयर होती है तो वो स्क्वैमस होती है, हमें याद रखनी है। और क्या बोलते हैं, जो लंग्स होती है हमारी, जो ब्लड होते हैं, ब्लड से रिलेटेड हमारे दो ही ऑर्गन्स है, या तो जहाँ वो प्योरीफाई होती है डेट इज लंग्स, या जहाँ वो पंप होती है डेट इज हार्ट। तो हार्ट में तो एपिथेलियल टिश्यू हो नहीं सकते, तो हमारे लंग्स में हो सकते हैं, एयर सैक्स ऑफ लंग। तो हमें ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड याद रह गया तो ब्लड से ब्लड वेसल्स याद रहेंगे और एयर सैक्स ऑफ लंग याद रहेंगे। वरना हमारा निमोनिक है सक्की बीवी असली। सक्की से स्क्वैमस, बीवी से ब्लड वेसल्स एंड असली से एयर सैक्स ऑफ लंग्स। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं क्यूबॉइडल की। तो क्यूबॉइडल के एग्जाम्पल्स को हम कैसे याद रखेंगे? क्यूबॉइडल के एग्जाम्पल्स को हम याद रखेंगे डॉग टोनी। हम कैसे याद रखेंगे दोस्तों? डॉग, डेट इज DOG, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, DOG डॉग, TONY। तो डॉग टोनी। कब? डॉग टोनी। पूरी लाइन याद रख सकते हैं हम, कब? डॉग टोनी। तो कब से क्यूबॉइडल, डॉग से होगा हमारा डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, D से डक्ट्स, O से ऑफ, G से ग्लैंड्स। टोनी से हमारा होगा ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, T से ट्यूबुलर पार्ट्स, O से ऑफ एंड N से नेफ्रॉन। वाई हमें ऐसे याद रखना है, इसमें भी आई पहले हमने ऐसे याद रखा था। डॉग टोनी से हम याद रखेंगे डॉग टोनी। क्यूबॉइडल के एग्जांपल्स हमने याद कर लिए। स्क्वैमस के क्या आते हैं? सक्की बीवी असली। क्यूबॉइडल के डॉग टोनी। अब आ जाते हैं कॉलुमनार पे।
कॉलमनार के एग्जाम्पल याद करने के लिए हमें सिर्फ एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, डेट इज लूजी। लूजी लेजी होता है, ऐसे ही हमें एक वर्ड याद रखना है लूजी। या जैसे किसी को लॉस हो गया, या आप किसी कोई जा रहे थे कॉलम से टकरा के रास्ता खो गए, लूजी हो गए, मतलब एक चक्कर से आने लगे, ऐसी एक डिफरेंट सा वर्ड है लूजी। तो कॉलमनार का लूजी, लूजी मतलब लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। लूजी वर्ड से हम याद रखेंगे लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, कॉलमनार के एग्जाम्पल। अब हमारे दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कंपाउंड के एग्जाम्पल्स को कैसे याद रखेंगे। कंपाउंड के एग्जाम्पल्स को याद रखना बहुत ही आसान है। आप देखिए मेरी ट्रिक, 5 मिनट के अंदर आप सारे के सारे ऑर्गन आपको याद होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं कैसे याद करना है। आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना सबसे पहले हाथ में लेते हैं, हाथ में लेते हैं तो वो आउटर स्किन पे टच होता है, ठीक है। खाना खाने की प्रोसेस को याद करना है तो हमें कंपाउंड के सारे एग्जाम्पल्स रट जाएंगे। कैसे? खाना उठाते हैं तो अपनी आपकी ऊपरी वाली ड्राई स्किन जो होती है वो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज की होती है, उससे टच होता है सबसे पहले खाना। तो खाना जहाँ जहाँ टच होता जाएगा हमारी प्रोसेस में, वहाँ वहाँ ही हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू आते चले जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले खाना हाथ में लेते हैं तो स्किन, आउटर स्किन से टच होता है। उसके बाद हम मुंह में डालते हैं, मुंह में मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, मुंह में जाता है तो बक्कल कैविटी है हमारी, उसका जो मॉइस्ट सरफेस होता है वहाँ। फिर उसमें सलाइवा सेक्रेट होता है, जब हमारे मुंह में खाना जाता है तो इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आ गए, ठीक है। अब वो खाना पचने के लिए जाता है तो उसमें पैनक्रियाटिक डक्ट से जूस निकलता है, तो पैनक्रियाटिक डक्ट से याद हो गए। और हमारे यहाँ गले से हम याद रख सकते हैं फेरनिक्स, ठीक है, लैरिंक्स फेरनिक्स यहाँ होते हैं तो हम इसको याद रख सकते हैं फेरनिक्स में। तो इस तरीके से हमने सारे ही एग्जाम्पल कंपाउंड टिश्यूज के देख लिए हैं। बस आपको ये याद रखना है, कंपाउंड में लाइनिंग और स्टमक एंड इंटेस्टाइन हमारी लूजी वाली कॉलमनार में आती है। खाने वाली प्रोसेस में आप कहीं स्टमक वाली को मत जोड़ देना कंपाउंड में, नहीं, इसमें ये एक्सेप्शन रखना है कि स्टमक और इंटेस्टाइन वाली हमारी कॉलमनार में आती है। बाकी सारी ड्राई स्किन से खाना टच हुआ, मुंह में गया, सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में गए। और फेरनिक्स जहाँ से ईसोफेगस से गले से होके जाती है, ईसोफेगस से हमें फेरनिक्स याद रहेगा। तो और हम इस तरीके से हमने कंपाउंड के भी देख लिए। अब हमारे बच जाता है सिलिएटेड एपिथेलियम। तो दोस्तों जो सिलिएटेड एपिथेलियम है हमारी, उसमें 2 एग्जांपल्स दे। सिलिएटेड एपिथेलियम होती क्या है? जो क्यूबॉइडल और कॉलमनार में माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो, उसे सिलिएटेड एपिथेलियम कह देते हैं। तो इसके 2 ही एग्जांपल दे रखे हैं हमारी एनसीईआरटी में, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। काफी इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, देखा गया है। तो इसको कैसे याद रखे? या तो आप BF, बॉयफ्रेंड की शॉर्ट फॉर्म BF से याद रख सकते हैं, या फिर आप FB से, फेसबुक चलाते होंगे, FB से याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिलिएटेड एपिथेलियम के एग्जांपल्स को आसानी से याद रख सकते हैं। FB, फेसबुक से सिलिएटेड एपिथेलियम के एग्जांपल्स को याद रखिएगा। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब तो करें ही करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।